क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह जेपी का साथ देंगे? आपको क्या लगता है, जो कैप्टन अजय यादव ने अपना आशीर्वाद बढ़कर दिया राज बब्बर जी को, क्या राज बब्बर को कैप्टन अजय यादव उतना ही सहयोग भी करेंगे? निष्पक्ष व आज़ाद पत्रकारिता का साथ दीजिए, बेबाक सच के संघर्ष की राह में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, साथ में दिए QR कोड पर आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग भी हमें बड़ी शक्ति देगा। समर्थन करते रहिए बेबाक पत्रकारिता का और जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राजनीति के अंदर अंडरस्टैंडिंग का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। राजनीति के अंदर अगर कहीं थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो फिर सारी अंडरस्टैंडिंग खराब हो जाती है। आज आपको मैं दो वाकये बताऊंगा। आज जयप्रकाश जो हिसार के लोकसभा कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, उन्होंने अपना नामांकन किया और आज ही गुरुग्राम के अंदर कांग्रेस के ही कैंडिडेट राज बब्बर अपने चुनाव प्रचार में गए और दोनों के अलग अलग रंग थे। वैसे तो राजनीति के विविध रंग होते हैं, राजनीति के बड़े अलग रंग हैं और राजनीति के रंग ऐसे हैं कि एक बार किसी पर चढ़ जाएं तो फिर उतरते नहीं, और राजनीति का रंग ऐसा है कि कब वो कब बेरंग कर दे वो पता चलता नहीं। मैं आपको जो बता रहा हूँ आज के दो घटनाक्रम, और मैंने आपको बताया कि अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग। आज गुरुग्राम के अंदर राज बब्बर अपना चुनाव प्रचार करने कल गए हुए थे और उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था। राज बब्बर गए हैं कैप्टन अजय यादव के पास। राज बब्बर सिने अभिनेता हैं, फिल्म अभिनेता हैं, किरदार करते रहे फिल्मों के अंदर विभिन्न प्रकार के। और कैप्टन अजय यादव के पास जब वो मिलने गए, मालाएं थी, फूलों के गमछे थे, फूलों के गुच्छे थे, पुष्प गुच्छ थे, बुक्के थे, वो सब कुछ चल रहा था। समर्थक मिलना चाह रहे थे और क्योंकि राज बब्बर सेलिब्रिटी तो हैं, राज बब्बर नेता भी हैं, 5 बार सांसद रहे हैं और इस समय गुरुग्राम लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए उनको कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बनाया हुआ है। जब राज बब्बर को टिकट देने की बात चल रही थी तो उस समय कैप्टन अजय यादव जो 2019 के चुनाव में कैंडिडेट थे कांग्रेस के, बड़े नेता हैं, कांग्रेस के 6 बार विधायक रहे हैं, बड़े ओबीसी नेता हैं और ओबीसी मतों को साधने के लिए वो ओबीसी जो विभाग बना हुआ है कांग्रेस का, उसके देश के चेयरमैन हैं। कैप्टन अजय यादव काफ़ी समय से तैयारी कर रहे थे, थोड़े से गुस्सा भी हुए थे बीच में, लेकिन बाद में फिर मन गए थे। जब ये नाम चल रहा था राज बब्बर का तो कैप्टन अजय यादव ने एक टिप्पणी की थी, अगर सेलिब्रिटी लाना है तो फिर ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर या आलिया भट्ट क्यों नहीं। खैर, कांग्रेस ने राज बब्बर को अपना कैंडिडेट बनाया और राज बब्बर ने आज अपनी अंडरस्टैंडिंग ठीक करने के लिए जब कैप्टन अजय यादव के पास गए तो कैप्टन साहब के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, आगे बढ़े और उनके पैर छुए। और उसके बाद वहाँ के सियासी लोग कह रहे हैं कि कप्तान साहब बहुत जल्दी नरम हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, पिघल गए और पूरा सहयोग देने का आश्वासन दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। दूसरी तरफ आज जयप्रकाश ने अपना नामांकन पत्र भरा, नॉमिनेशन किया आज हिसार लोकसभा के लिए। हिसार लोकसभा से निवर्तमान जो सांसद हैं, जो पिछली लोकसभा के सदस्य थे, लोकसभा अब भी चल रही है लेकिन क्योंकि वो इस्तीफा दे चुके हैं, वो बृजेंद्र सिंह हैं। बृजेंद्र सिंह बांगर चौधरी, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह बीजेपी छोड़कर सांसद से इस्तीफा देकर कांग्रेस में आए थे। पीछे पीछे उनके पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनकी माताजी श्रीमती प्रेमलता जी भी, वो भी बीजेपी में चले गए अपने साथी समर्थकों के जमावड़े के साथ में। बड़ी उम्मीद थी उनको टिकट मिलेगा बृजेंद्र सिंह को, लेकिन बृजेंद्र सिंह का टिकट कट गया और टिकट मिल गया जेपी को। जेपी हुड्डा साहब के बहुत नज़दीक हैं, बहुत नज़दीकी माने जाते हैं और जेपी को चुनाव लड़ने की बड़ी कला है। बृजेंद्र सिंह का टिकट क्यों कटा, क्यों नहीं कटा, लेकिन नाराज़गी चौधरी वीरेंद्र सिंह की हुड्डा साहब के साथ है। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक बात और बोली थी कि अगर जेपी उनके पास समर्थन मांगने आएंगे तो वो तैयार है। ये पंचायती रूप से खुलेआम कहा था, कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस की मदद करूँगा, ये भी कहा था। और वैसे भी जिस स्थिति में वो बीजेपी से आए हैं उस हालात में कोई भीतरघात वाली बात भी नहीं है। लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग कहेंगे कि आज उनके नामांकन में, जेपी ने नामांकन किया लेकिन उस नामांकन में चौधरी वीरेंद्र सिंह मौजूद नहीं थे, उस नामांकन में चौधरी वीरेंद्र सिंह नहीं पहुँचे। वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जिससे कि नहीं पहुँचे चौधरी वीरेंद्र सिंह। हालांकि
जो चौधरी वीरेंद्र सिंह नहीं थे तो उनके साथ साथ कांग्रेस के और भी बड़े नेता नहीं थे। सिरसा से चुनाव लड़ रही हैं कुमारी सैलजा और हिसार में उनका अच्छा खासा असर है कुमारी सैलजा का। उकलाना विधानसभा क्षेत्र का गांव प्रभुवाला उनका पैतृक गांव है, लेकिन वो भी नहीं गई नॉमिनेशन के अंदर। रणदीप सुरजेवाला भी नहीं गए और तमाम नेता भी नहीं गए। सबसे मेन बात है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह नहीं गए, और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जबकि जेपी के लिए कहा था कि अगर वो समर्थन मांगने आएंगे तो ज़रूर दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। लेकिन अब ये क्या अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई और या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग रह गई जेपी और चौधरी वीरेंद्र सिंह के बीच में। मिसअंडरस्टैंडिंग का खामियाजा भुगतना पड़ता है खासकर कैंडिडेट को और पार्टी को, और कैंडिडेट को सबको साथ लेकर चलने की दरकार होती है। ये राज बब्बर ने आज दिखा दिया कि वो कैप्टन साहब के पास पहुँचे, कैप्टन साहब का आशीर्वाद लिया और अब चुनाव प्रचार कर रहे हैं। असर कितना होगा चुनाव में, कितना दिल मिलेंगे, ये देखने की बात है। लेकिन अभी हिसार में तो दिल जुड़ने की बात भी नहीं आ रही, दिल तो बाद में मिलेंगे, अभी तो अलग अलग चल रहे हैं। हिसार लोकसभा क्षेत्र का चुनाव बहुत कांटे का है। जेपी और रणजीत सिंह चौटाला के बीच ज़बरदस्त मुकाबला है, हमने भी कल एक वीडियो दिखाया था आपको। लेकिन उस सब के बीच में अगर कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बनी तो फिर दिक्कत हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह जेपी का साथ देंगे? आपको क्या लगता है जो कैप्टन अजय यादव ने अपना आशीर्वाद बढ़कर दिया राज बब्बर जी को, क्या राज बब्बर को कैप्टन अजय यादव उतना ही सहयोग भी करेंगे? और आपको क्या लगता है अब की बार हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति रहने वाली है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।